ललन टॉप की नई सीरीज घूम घाम में आपका स्वागत है और ललन टॉप की टीम घूमते और घामते पहुंच गई है भदोही। अब आप कहेंगे भदोही क्यों? भदोही है कारपेट सिटी। यहाँ बनने वाला कारपेट दुनिया भर में ना सिर्फ जाता है, लोकली भी 5 लाख से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करता है। भदोही जो है हैंडमेड कारपेट्स के लिए फेमस है। हैंडमेड जो है वो ऑथेंटिक भदोही कारपेट है। जो यहाँ के कारीगर हैं उनकी जो एक तरीके से परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनका हुनर चला आ रहा है, वो जो है यहाँ से बाहर आपको नहीं मिल पाएगा। एक लगाव होता है लोग को हैंडमेड से, एक लव प्यार होता है हैंडमेड से। एक कारपेट बनने में 13-14 स्टेप बनता है, तो भाई बहुत आर्टिसंस का हाथ रहता है कारपेट बनाने में। बहुत प्यार से लोग बनाते हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज आपने देखी है, कालीन भैया देखा है। हम आपको दिखाएंगे असली कालीन और मिलवाएंगे असली कालीन भैया लोगों से ललन टॉप की इस नई सीरीज घूम घाम में। भदोही का कालीन फेमस का रीज़न ये क्योंकि बेसिकली यहाँ पे सारे हैंडमेड है। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। कारपेट कोई कहीं भी बनाता था, ठीक है, तो उसके बारे में ये नहीं पता चल पाता था कि ये कारपेट बना कहाँ है। जीआई टैग मिलने से ये क्लियर हो गया कि भाई जो है ये एक पर्टिकुलर मेथड से, एक पर्टिकुलर जो है सेटअप में और एक पर्टिकुलर ऑथेंटिक मटेरियल से वो जो है एक पर्टिकुलर जगह पर ही बना है। भदोही का नाम चूंकि जो है सेंचुरीज से कारपेट मेकिंग के रूप में लिया जाता है, तो जीआई टैग मिलने से जो यहाँ के कारीगर हैं उनके प्रोडक्ट को जो है इंटरनेशनली पहचान मिली। हैंडमेड मशीन मेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि मशीन मेड बेसिकली जो भी कारपेट है सारा पॉलिस्टर बेस्ड है, रिसाइकल और पॉलिस्टर बेस्ड है, जो कि आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप हमारा वुल देखेंगे, हमारा जो कारपेट होता है ये वुल बेस्ड है। वुल ये बहुत इको फ्रेंडली है, आप उस पर बैठिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मशीन मेड का एक दायरा है, आप हैंडमेड से कंपेयर कर ही नहीं सकते रेट वाइज और प्रोडक्शन वाइज। और मशीन मेड में ये है कि वहाँ पे एक लिमिटेशन है ऑर्डर का। हमारे हैंडमेड कोई लिमिटेशन है ही नहीं। आप 1-2 कारपेट फैक्ट्री को ऑर्डर देके बना सकते हैं। मशीन मेड केस में आप ऑर्डर दे ही नहीं सकते सिंगल कारपेट। इसका ही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उसमें एक बल्क क्वांटिटी चाहिए बनने के लिए, सिंगल नहीं बनता। रेट वाइज बहुत डिफरेंस है भाई। मशीन मेड बहुत सस्ता है, लेकिन ये है कि एक लगाव होता है लोग को हैंडमेड से, एक लव प्यार होता है हैंडमेड से, जो मशीन मेड में नहीं। भाई हम लोग हमारे आर्टिसियंस एक कारपेट बनने में 13-14 स्टेप बनता है, तो भाई बहुत आर्टिसियंस का हाथ रहता है कारपेट बनाने में। बहुत प्यार से लोग बनाते हैं। मशीन मेड में क्या, आप एक बटन दबाएं मशीन आप कारपेट निकल गए। हैंडमेड में एक लव, एक प्यार होता है। हम इस वक्त हैं भदोही में और समझने वाले हैं जो कारपेट आपके घर तक आती है वो बनती कैसे है। ज़ीरो से लेके आपके घर तक आने पे उस कारपेट को क्या सफ़र करना पड़ता है। और हमारे साथ हैं कपिल जी जो आज हमको समझाने वाले हैं पहला प्रोसेस। ये मेरा गोडाउन है जहाँ पे हम कच्चा माल मंगवाते हैं काटी पकाने के लिए। सबसे पहले तो कच्चा माल मंगाने के बाद यहाँ पे गठिया 700 किलो का बंडल आता है। अच्छा। तो ये अनडाइड काती आता है जिसमें डैंग नहीं हुआ होता है। तो इसको पहले छल्ला लगाया जाता है। जैसे कि ये लोग छल्ला लगा रही हैं अभी यहाँ पे जितनी सारी महिलाएं बैठी हैं। अब ये छल्ला इसलिए लगाया जाता है ताकि कूड़े में ले जाके उसको रोलिंग बनाया जा सके, ताकि ताकि राउंड कर सके, जो कलर किया जाता है उसमें घुमाया जा सके। जैसे ये छल्ला यहाँ पे वो लगा लिया गया है, उसके बाद इसको ले जाएगा, इसको ऐठेंगे, जिसके अंदर थोड़ा सा कच्चापन रहता है। जैसे ये कलर है, इसके अंदर पूरा कलर नहीं घुसेगा। अगर नहीं ऐठेंगे तो ये पूरा जैसे है एकदम एक कलर में आएगा। सेम कलर, एक कलर में। ठीक है। अभी आपको मिलवा रहे हैं अपने डायर साहब से, जो कि यहाँ पे डाइंग का काम करते हैं। अपने हिसाब से जिस हिसाब से उनको कलर देना होता है, सारी काती जो पकाते हैं इसमें नोट करते रह जाते हैं। ठीक है। अच्छा। इसमें कई प्रकार के कितनी कातियाँ पकाई गई हैं सब इसमें चस्पा कर दिया जाता है। कि ये कलर जो है ना, इसमें 1100 ग्राम ब्लू पड़ेगा। अच्छा। 10-150 ग्राम
ग्रे, और इसमें ग्रीन जो है 55 ग्राम पड़ेगा। अच्छा, इसमें और ग्रीन भी है, हाँ, हाँ। और पीला 25 ग्राम। यहाँ का जो कारपेट है वो पूरी दुनिया में अपनी फाइननेस के लिए, अपनी क्वालिटी के लिए, अपनी कलर के लिए और अपने जो है जो अद्भुत कारीगरी है उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है, तो इसको टाउन ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्सीलेंस का भी खिताब दिया। तो हैंडमेड चीज़ होती है उसकी कलाकारी जो है एकदम डिफरेंट लेवल की होती है। उसका जो परचेजर है वो बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही एलीट टाइप का परचेजर है। हैंडमेड जो है वो ऑथेंटिक भदोही कारपेट है, जो कि इट कैन नॉट बी इमिटेटेड। जो यहाँ के कारीगर हैं उनकी जो एक तरीके से परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनका हुनर चला आ रहा है, वो जो है यहाँ से बाहर आपको नहीं मिल पाएगा। डाइंग के बाद अगला स्टेप है जो हमारा वीविंग का। वीविंग यहाँ भदोही में हैंडमेड कई कैटेगरी है, जैसे हो गया हैंड टफ्टेड, हैंड वोवन, पंजादरी, हैंडलूम, हैंड नॉटेड, इंडो नेपाली। उसके बाद क्या जैसे कि नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डिज़ाइनिंग। हम लोग एक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं एज़ पर आवर बाय रिक्वायरमेंट। कारपेट के सबसे पहले डिज़ाइन आता है, फिर हम लोग उसको नेट ग्राफिक टेक्सचर अपने सॉफ्टवेयर पर डालते हैं, फिर वहाँ से उसको रिड्यूस करते हैं कलर्स में, फिर उसके ऊपर आउटलाइनिंग करते हैं, बनाते हैं हाथ से, फिर कलर फिल करते हैं, फिर उसके बाद साइज वगैरह डालते हैं, सब कलर लिखते हैं, फिर कलर पॉम का फ़ोटो भी खींच के बाहर को भेजा जाता है। तो उसमें जैसे कि डाइंग के बाद आता है तो हम लोग उसमें वूल देते हैं कि मतलब कौन सा यान कहाँ पे लगेगा। उसके बाद वो वीविंग होकर हमारी फैक्ट्री आता है। तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है लेटेक्सिंग, जो हम लोग पीछे प्लास्टिक मतलब एक कॉटन जाली लगा के लेटेक्स लगाते ताकि कारपेट बैक से हार्ड हो जाए, ताकि वो मतलब एक फ्लोर पे एकदम अच्छे से खुलने की पोजीशन में आ जाए। विलेज में हमारे जाते हैं सारे जो हमारे लोकल विलेज हैं, वहाँ पे उसको बाइंडिंग करते हैं। एक कारपेट चारों साइड से बाइंड कर देते हैं ताकि उसका धागा फाइबर थोड़ा भी ना निकले। नेक्स्ट स्टेप उसके बाद फिर फैक्ट्री में आता है, जहाँ उसको हम लोग क्लिपिंग करते हैं, फिनिशिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। उसके बाद लेबलिंग होता है, हर ब्रांड का अलग अलग लेबल होता है। जैसे अमेरिका में हम लोग जिस भी ब्रांड को सप्लाई करते हैं, हर ब्रांड का अपना एक लोगो होता है, अपना बारकोड होता है। पैक करने के बाद हमारा फैक्ट्री, जैसे हमारे बाई ट्रकिंग यहाँ से हम लोग मुंबई भेजते हैं, नावा से वहाँ से कंटेनर में लोड होकर जिस भी कंट्री का चला। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के स्कीम के अंतर्गत 7 साल पहले शुरू हुई थी 2018-19 में। और इसमें यह था कि हमारे प्रदेश में हर जनपद की अपनी यूनिक स्ट्रेंथ है, तो उसी यूनिक स्ट्रेंथ के तहत हमारे जनपद भदोही में भी जो है हमेशा से जो हैंडमेड कारपेट है एक तरह से विरासत माना जाता रहा है। ओडीओपी स्कीम के तहत कारपेट का चयन हुआ। एक जनपद एक उत्पाद में हमारी 4 स्कीमें हैं, जो मुख्यतः पहली स्कीम है एक जनपद एक उत्पाद टूलकिट और प्रशिक्षण स्कीम है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो कि जनपद के जो हमारे व्यूअर हैं, जो ट्रेंड है जो अट्रेंड है, दोनों को आवेदन आमंत्रित करते हुए उनको ट्रेंड कराते हैं, साथ में उनको निःशुल्क जो कि टूल किट दिया जाता है। और दूसरी हमारी स्कीम जो कि एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण स्कीम है, जिसमें हम लोग जो कि यदि उनको ज़रूरत है अपने कारोबार बढ़ाने के लिए तो बैंकों के माध्यम से उनको जो कि वित्त पोषित कराया जाता है। इस स्कीम में जो कि 1 लाख से लेके 25 लाख तक 25% सब्सिडी है, और उसके ऊपर जो कि 50 लाख तक 20% है, और इसमें अधिकतम सब्सिडी जो हमारी जो कि 20 लाख है। इसके अलावा जो हमारी तीसरी स्कीम है एक जनपद एक उत्पाद विपणन सहायता स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत जो कि यदि कोई स्थानीय मैन्युफैक्चरर है जिसको मतलब कि एक्सपोजर विजिट की या जिसको एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उस स्कीम के माध्यम से उनको जो कि गवर्नमेंट से जो रिम्बर्समेंट मिलता है उसको दिलाया जाता है। एक हमें फैक्ट्री अलॉट हुआ था, 90% गवर्नमेंट उसमें फंडिंग कर रही है। उसके लगने से हमारे भदोही में 200 से 250 को रोज़गार मिलेगा उस फैक्ट्री में जब भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो फैक्ट्री बन के रेडी है।
तो उससे क्या हुआ कि पूरे हमारे भदोही में जो हम लोग का रॉ मटेरियल जो हम लोग का बीकानेर जयपुर से आता है, तो हमारा कुछ हद तक हम लोग भदोही में प्रोड्यूस करेंगे। कोई उद्यमी अगर अपना जो है कार्य करना चाहता है तो गवर्नमेंट के स्तर से जो है उसको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है, अगर बैंक लोन लेता है वो, साथ साथ सब्सिडी भी दी जाती है और उसमें कोई अपर लिमिट नहीं है। मतलब करोड़ों रुपए का लोन भी जो है हम लोगों ने यहाँ से दिया है। न्यूनतम जो है 5 लाख लोग इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हर एक घर में आपको जो है कोई ना कोई करघा या हैंडलूम का काम करता हुआ मिलेगा। मोर देन 50% जो हमारा इन्वॉल्वमेंट है, खासकर जो हमारा डोमेस्टिक सेटअप है उसमें महिलाओं का ही है। ग्रोथ तो इस इंडस्ट्री का बहुत, अगर आप इन टर्म्स ऑफ मनी लेंगे तो इस इंडस्ट्री का बहुत ग्रोथ हुआ है, बहुत ज़्यादा। जैसे अगर आप डाटा निकालेंगे तो 2000 जैसे कोविड के बाद से हमारे इंडस्ट्री के जैसे टर्नओवर अभी करीब 17 से 18 हज़ार करोड़ है। अगला मतलब नेक्स्ट जनरेशन है हमारे, जैसे लेबर के लिए प्रॉब्लम है, मतलब वीवर्स के लिए प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जनरेशन वीवर इसमें आ नहीं रहा, बहुत कम आ रहे हैं। जैसे एक कैटेगरी हम लोग का हैंड नॉटेड है, उसका प्रोडक्शन बहुत ही स्लो हो गया है। इंडो नेपाली का प्रोडक्शन बहुत ही स्लो हो गया। उसका रीज़न ये है कि टाइम टेकिंग है, उतना पैसा नहीं बन पाता, तो इसलिए वीवर बहुत कम इसमें इंटरेस्ट है। अभी रेनी सीजन चल रहा है, इसमें हम लोग को बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंज आ रहे हैं कारपेट सुखाने के लिए। तो हम लोग ड्रायर यूज़ करते हैं, बट स्टिल हमारे कारपेट बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है, तो हम लोग अभी बड़े प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक धागे से शुरू हुआ ये सफ़र कैसे कालीन पे बदलता है, ये पूरा आपने सफ़र समझ लिया होगा। आपके घर पर जो कालीन आती है वो कैसे बनती है। कालीन पैक हो चुकी है, वीडियो भी हम पैक कर देते हैं। आप देख रहे हैं ललन टॉप की खास पेशकश घूम घाम। देखते रहिए दी ललन टॉप।